अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन बुखारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MHB। जनाब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, पुरमसरत ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब को दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। जनाब कपास की चुनाई जारी थी, तो चुनाई की वीडियो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता था, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो कपास की चुनाई करती हैं, तो उनकी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था। तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। अभी जो इजी हुआ हूँ, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लो अपने व्यूवर्स के लिए। तो ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने इसे लाजमी देखना है। तो एक घास हमने बीजा था, तो उसके बारे में आपसे पूछना था कि इसका नाम क्या है या ये कौन सा घास है। तो आपने उसके बारे में ही मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो मैं आपको बैक कैमरे से इधर का माहौल और फसल दिखाऊंगा कि क्या माहौल है अब। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको, वो घास भी दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा भी कि ये कैसे काश्त हुआ। तो इसके नाम के बारे में मुख्तलिफ़ नाम जो हैं सुने हैं मैंने, लेकिन मैंने कोई कन्फर्म नाम जो है वो नहीं सुना। तो आपने ये देख कर, जो काश्तकार हजरात हैं जो घास काश्त करते हैं या फसलें काश्त करते हैं, तो उनको तो पूरा इल्म होगा इसके बारे में। तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इसका नाम क्या है और कौन सा घास है। तो मैं ये वीडियो में लाजमी आपको जो है दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो ये बैक जो माहौल है, वहाँ पे साफ साफ इलाका भी है और नीचे जो है सूरज जो है वो गरूब होने को है, तो उसका मंज़र भी आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे एंजॉय किया करें, क्योंकि ये जो खुला माहौल होता है सिर्फ गाँव और देहातों में मिलता है। जो देहातों का माहौल जो है खुली फ़िज़ा में होता है, जहाँ सेहतमंद माहौल भी मिलता है और लोग भी काम काज करने वाले और मेहनती लोग मिलते हैं। तो शहरों में तो महदूद ज़िंदगी होती है, लेकिन आब व हवा के लिहाज से जो है गांव जो हैं बेहतर होते हैं। वहाँ खुली फ़िज़ा होती है, आब व हवा अच्छी होती है, तो जिसकी वजह से आदमी शहर की निस्बत गांव में जो है ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान समझते हैं। ठीक है, सहूलियात की वजह से तो शहर जो हैं अच्छे हैं, लेकिन सादा ज़िंदगी और पुरसकून और पुरफ़िज़ा जो है ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो जो है वो कमाद काश्त किया हुआ है, वो कमाद की फ़सल है। इसके साथ ही कमाद की फ़सल है, ये आप देख रहे हैं, ये सार सब्ज़ कमाद है। तो ये भी आपको साफ़ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ, ये है कमाद का फसल। ये देखें कितनी हरियाली है इसमें। ये देखें, वो दूर से जो है वो भी कमाद नज़र आया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि वो भी आप ये देखें, ये दूसरी साइड पे जो है खाल की दूसरी तरफ जो है वो भी कमाद काश्त किया हुआ है। ये जो ज़मीन बनी हुई है, इसमें जो है गंदम काश्त करेंगे किसान, तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने ये ज़मीन बनाई है। तो वो देखें, ये खाल की दूसरी तरफ वो भी जो है कमाद बीजा हुआ है। तो आप इसे देखें, एंजॉय करें। तो वो मैं वो घास जो है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये जो है कमाद की फसल है। ये है जी वो घास जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसे क्या कहते हैं, ये किस मुल्क से इसका बीज आया है और इसका असल नाम जो है वो क्या है। तो इसके बारे में आपने लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताना है। ये देखें, ये भी जो है वही घास है, तो खाल के ऊपर ये काश्त किया गया था। ये देख लें, आप जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप तसल जो सही तरीके से है इसे देखकर मुझे जवाब दे सके। तो इसके साथ ही ये लाइन में जो है यही जो है घास काश्त किया हुआ है। तो इसके बारे में ये मैं आपको जड़ तक दिखाता हूँ, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें, देख सकें और इसके बारे में बता सकें। ये देखें, ये जड़ से ऊपर, ये देखें, ये मुकम्मल तने तक, ये देखें। और आप इसे देखें और इसे समझें और मुझे कमेंट्स में इसका नाम और इसके बारे में बताएं। तो साथ ही ये देखें, ये भी वो काश्त किया हुआ है बीज।
तो इसके बारे में आपने लाजमी मुझे बताना है, आपकी मेहरबानी होगी। तो ये लाइन में जो है, ये जो है कमाद के साथ ही ये बीजा हुआ है घास, तो इसके बारे में आपने लाजमी बताना है। ये देखें और इसके बारे में मालूमात दें मुझे, तो आपकी मेहरबानी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपने देखा होगा सूरज गरूब होने का। तो मैं आपसे एक गुजारिश और भी करता चलूँ, क्योंकि रास्ता हमवार ना होने की वजह से जो है ये कैमरा जो है थोड़ा सा जो है इसमें जो है ये जैसे काँप रहा हो। तो ऊंची नीची जगह की वजह से जो है कैमरा कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, लेकिन आपने फ़ील नहीं करना, ये मजबूरी है। हाँ, अब जो है मैं सीधे रास्ते पे आ गया हूँ, तो अब इंशाल्लाह वीडियो भी सही बनेगी। तो एक गुजारिश आपसे करता चलूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, ना मेरे पास मैक है, मैं मैक यूज़ नहीं करता, ना कोई बड़ा सा कैमरा है, लेकिन जो मेरे पास कैमरा है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो उसके रिज़ल्ट और आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैं मैक यूज़ नहीं करता। क्योंकि मैक यूज़ करना होता है जब आप कमरे में बैठकर वीडियो बनाएं। तो जब आप चल रहे हों रास्ते पे, तो वहाँ जो है मैक कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो आप देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।